तो चलिए आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बेहद खूबसूरत कहानी के अंदर गहराई से गोता लगाते हैं। कहानी का नाम है छोटू और जादुई पत्थर की खोज। अब देखिए, ऊपरी तौर पर तो ये बच्चों की कहानी लगती है, राइट? लेकिन असल में ये साहस, गहरी दोस्ती और हमारे अंदर छिपी उस बेमिसाल ताकत को पहचानने का एक अद्भुत सफर है। ये हमें सिखाती है कि आपका आकार या आपकी कमजोरियां कभी भी आपके हौसलों से बड़ी नहीं हो सकती। तो बिना देरी किए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या एक ऐसा नन्हा ड्रैगन जो उड़ भी नहीं सकता एक पूरे के पूरे जंगल को तबाह होने से बचा सकता है। हमारी पूरी कहानी इसी एक इम्पॉसिबल सी लगने वाली सिचुएशन पर टिकी है। इसे हम एक क्लासिक हीरोज जर्नी कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा हीरो जिसके पास उड़ान भरने की वो बेसिक काबिलियत ही नहीं है जो एक ड्रैगन की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो वो इतने बड़े संकट का सामना आखिर करेगा कैसे? तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, नन्हा ड्रैगन और उसकी दुनिया। इस कहानी की शुरुआत में ही छोटू की एक भावना हमें गहराई से छू जाती है, जब वो कहता है, काश काश मैं भी उड़ सकता। बस ये एक छोटा सा वाक्य उसकी उस गहरी टीस और लालसा को हमारे सामने रख देता है। जब भी वो आसमान में बाकी बड़े ड्रैगन्स को शानदार तरीके से उड़ते हुए देखता है ना, तो उसे अपनी एक कमी बहुत खलती है। और सच कहूं तो यही वो इमोशनल कनेक्ट है जो हमें तुरंत अपने इस नन्हे हीरो के संघर्ष के साथ जोड़ देता है। अब आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर, भाग 2, सूखी नदी और जादुई पत्थर। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब छोटू की मुलाकात तारा नाम की एक परी से होती है। तारा एक सूखती हुई नदी के किनारे बैठकर रो रही थी और यहां हमारे सामने एक बहुत ही भयानक सच्चाई आती है। सोचिए, एक तरफ तो वो जीवन से भरा हरा भरा जादुई जंगल है और दूसरी तरफ ये पूरी तरह से सूख चुकी नदी, एकदम वीरान। और ये तबाही मची क्यों है? क्योंकि जादुई पहाड़ की चोटी पर रहने वाले एक दुष्ट काले बाज ने वो जादुई पत्थर चुरा लिया है जो इस नदी के पानी का इकलौता सोर्स था। अब यहां मामला सिर्फ पत्थर वापस लाने का नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है एक बहुत ही सख्त डेडलाइन। जादुई शर्त यह है कि अगर आज रात तक वो पत्थर वापस नहीं लाया गया तो पूरा का पूरा जंगल हमेशा के लिए सूख जाएगा। सारे मासूम जानवर प्यास से तड़पकर मारे जाएंगे। ये डेडलाइन कहानी में टेंशन को एकदम पीक पर ले जाती है। अब हमारे इस नन्हे हीरो के पास सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं है। उसे जो भी करना है बस तुरंत करना है। अब जाहिर सी बात है, तारा बहुत परेशान थी कि छोटू तो उड़ भी नहीं सकता, तो वो उस ऊंचे पहाड़ की चोटी से पत्थर लाएगा कैसे। लेकिन यहीं पर छोटू बिना किसी डर के आगे आता है और एक बहुत ही कमाल की बात कहता है, उड़ने से बड़ी चीज है कोशिश करना। और वाकई ये लाइन साबित करती है कि बहादुरी का मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई सुपर पावर हो, बल्कि असली बहादुरी तो प्रयास करने की उस अटूट इच्छा शक्ति में है। यहां से शुरू होता है भाग 3, साहस और दोस्ती का अनोखा सफर। अब देखिए, ये सफर कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। रास्ते में एक से बढ़कर एक मुश्किलें थीं। पहले वो नुकीली कांटेदार झाड़ियों वाला रास्ता, फिर पैर फिसला देने वाली वो खतरनाक चट्टानें और आखिर में एक बहुत ही गहरी खाई। लेकिन जब जब ये रुकावटें आईं, तब तब हमें दोस्ती की असली ताकत देखने को मिली। जैसे जब फिसलने वाली चट्टानों पर छोटू का पैर अचानक फिसलता है और वो बस गिरने वाला होता है, तारा तुरंत उसका हाथ कस के पकड़ लेती है। ये छोटा सा पल हमें याद दिलाता है कि वो इस मुश्किल सफर में अकेले नहीं है, और सच माने तो यही उनका सबसे बड़ा हथियार भी है। और फिर आता है वो पल जब वो गहरी खाई के पास पहुंचते हैं। अब पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। उसी एकदम करो या मरो वाले मोमेंट में छोटू अपनी पूरी जान लगा देता है और अपने उन कमजोर पंखों को फैला देता है। और फिर मैं उड़ा, मैं सच में उड़ा। जी हाँ, ये उसकी पहली, भले ही छोटी सी सही, लेकिन एकदम असली उड़ान थी। ये पल छोटू के कॉन्फिडेंस की एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। और इस तरह वो पहुंचते हैं भाग 4 पर, जहां उन्हें करना था उस दुष्टबाज का सामना। पहाड़ की चोटी का नजारा डराने वाला है। वो विशाल काला बाज उस जादुई पत्थर को अपने पंजों में दबाए अपने घोंसले में बैठा है और वो छोटू के छोटे से आकार को देखकर उसे डराने की कोशिश करता है, उसका मजाक उड़ाता है। हा, ये नन्हा ड्रैगन मुझसे पत्थर लेने आया है, भाग जाए यहां से। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर था जो छोटू के उस नए नए जगे हुए कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा टेस्ट था। यहीं पर हमारे हीरो को अपने सबसे बड़े डर की आंखों में आंखें डालकर देखना था। और फिर आता है इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे शानदार टर्निंग पॉइंट। छोटू बिल्कुल नहीं घबराता, वो एकदम निडर होकर खड़ा रहता है, एक गहरी सांस लेता है और अपनी जिंदगी में पहली बार, जी हां पहली बार, अपनी छाती से आग की जबरदस्त लपटें निकालता है।
इस अचानक हुए और दमदार हमले से वो घमंडी बाज इतना डर जाता है कि पत्थर सीधा उसके पंजों से नीचे गिर पड़ता है। मजेदार बात तो यह है कि यहाँ बाज का एक बहुत ही कायरतापूर्ण बहाना भी सामने आता है। वो कहता है कि उसे तो पता ही नहीं था कि पत्थर चुराने से नदी सूख जाएगी। मतलब ये साफ दिखाता है कि जो बुराई बाहर से जितनी बड़ी और खूंखार दिखती है ना, अंदर से वो उतनी ही खोखली और कमजोर होती है। अब बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ। खुशियां लौटी, जंगल फिर से जीवित हुआ। तो आखिरकार अग्नि परीक्षा पार हो गई। जैसे ही उस जादुई पत्थर को वापस नदी में रखा जाता है, जादू देखिए, पानी पूरे जोरों से लौट आता है। जो पेड़ सूख चुके थे वो पलक झपकते ही फिर से हरे भरे हो जाते हैं। और सारे जानवर, हाथी, हिरण, खरगोश, सबके सब पानी पीने के लिए दौड़ पड़ते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। पूरे इकोसिस्टम के इस तरह फिर से जिंदा हो जाने का ये विजुअल सच में कमाल का है। ये बहुत ही खूबसूरती से साबित करता है कि किसी एक व्यक्ति के एक छोटे से साहसी कदम का कितना बड़ा और पॉजिटिव असर हो सकता है। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, भाग 6, सच्ची बहादुरी की अनमोल सीख। जब तारा खुशी के मारे छोटू को दुनिया का सबसे बहादुर ड्रैगन कहती है, तो छोटू का जवाब सच में दिल जीत लेने वाला होता है। वो बहुत ही प्यार से कहता है, अकेले नहीं, हमने ये साथ मिलकर किया है। अगर दोस्ती हो तो कोई भी पहाड़ छोटा ही लगता है। और ये बात इस पूरे सफर का निचोड़ है। ये हमें बताती है कि अगर आपके पास सच्ची दोस्ती और टीम वर्क है तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जिसे पार ना किया जा सके। कामयाबी कभी भी सिर्फ एक इंसान की नहीं होती, वो हमेशा एक दूसरे पर भरोसे और साथ मिलकर काम करने का नतीजा होती है। आखिर में एक सच्चे हीरो की पहचान क्या होती है? यही ना कि वो दूसरों के लिए लड़ने को तैयार रहे। उस दिन के बाद से छोटू ने सिर्फ आसमान में उड़ना ही नहीं सीखा, बल्कि अपने इस निस्वार्थ काम से उसने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। उसने ये साबित कर दिया कि असली बहादुरी सिर्फ ताकतवर होने या ऊंची उड़ान भरने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि असली बहादुरी तो तब है जब आप उन लोगों के लिए आगे आएं जिन्हें आपकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये पूरा सफर हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचने वाली बात है, क्या सच्ची उड़ान सिर्फ पंखों से होती है या फिर दूसरों के लिए धड़कने वाले दिल से? ये एक ऐसा सवाल है जो साहस और निस्वार्थ भावना की एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ता है। एक ऐसा विचार जो इस एक्सप्लेनर के खत्म होने के बाद भी काफी देर तक हमारे और आपके जहन में गूंजता रहेगा।